नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में संभावनाओं की सांख्यिकी भी कहा जाता है। इस चैप्टर का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं यानी अध्ययन करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना होता है। टोटल बता रहे हैं चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं इसमें फार्मूला क्या होता है, फंक्शन के अनुसार और कंडीशन क्या होती है, उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें जो फार्मूला होता है, जैसे किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता बराबर जिस घटना की बात कर रहे हैं यानी घटना, ठीक है, अनुकूल घटना लिख सकते हैं, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अभी समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, कितनी बार उछाला, एक बार। एक बार उछालेंगे तो उसमें चांस क्या है, ये तो हेड आ सकता है, ये तो टेल, क्योंकि यहाँ संभावना पे ही पढ़ना है, तो हेड और टेल आने की संभावना है। तो कहा क्या गया है कि अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। क्लियर। तो संभावना यहाँ कितने की है, 2 की। तो यहाँ जो घटना कुल होने की दृष्टि से देखें तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी यहाँ, तो कुल घटनाएं हो जाएंगी कितनी, 2। और उसमें भी अगर कह दिया गया है कि h आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो h वाली संख्या को ऊपर रखेंगे और कुल संख्याओं को बटे में रख के डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। इसको पढ़ने से पहले कुछ विशेष जानकारी, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें लगेंगी, पहले उसको समझ लीजिए तो उसके अनुसार समझ में बेहतर आएगा। जैसे आप लोगों ने लूडो खेला होगा, लूडो में क्या होता है, पासा होता है। क्या होता है, लूडो का जो पासा होता है, ठीक है, पासे पर अगर हम पासों यानी पासे पर संख्याएं, तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। कोई लोग ख्याल में आ रहा होगा 7 भी होता होगा। तो ध्यान रखिएगा, पासा लूडो अगर खेला होगा तो देखा भी होगा कि 1 2 3 4 5 6 यही होता है। क्लियर। उसके बाद ध्यान देते हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, सम संख्या को अगर कहा जाए तो इवन नंबर होता है, और दूसरा जो होता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या, और तीसरा होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इनमें देखें तो अगर ये सब चीज़ तो कन्फर्म ही होगा, क्योंकि एक बार फर्स्ट लेसन से पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं, अगर सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के के उछाल में देखें, सिक्के पर संभव घटनाएं, इसमें वही लिखना था, तो संभव घटनाएं अगर एक बार उछाला जा रहा है, कितनी बार, एक बार। तो अगर एक बार उछालेंगे तो या तो हेड होगा या तो टेल। क्लियर। अगर 2 बार उछाल दे रहे हैं, कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार अगर उछालते हैं सिक्के पर संभव घटनाएं, तो हो सकता है हेड हेड आ जाए और हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, तो ये हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, पासे से आ सकते हैं, सिक्के से आ सकते हैं यानी सिक्के पर आधारित, और ये भी सिक्का, जैसे एक साथ 2 सिक्के उछाले जाए। इसके बाद देखते हैं 3rd नंबर, ताश तो आप लोगों ने खेला ही होगा, नहीं भी खेला है तो यहाँ ताश की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ताश पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। तो ताश में अगर बात करें तो टोटल कितने पत्ते होते हैं, पत्तों की संख्या
पत्तों की संख्या जो होती है वो 52 होती है, याद रखना है। उसमें भी अगर लाल पत्तों की संख्या कह दें, ठीक, और प्लस क्या होता है, कौन कौन से कलर के होते हैं, तो सीधा सीधा लिख लीजिएगा, लाल प्लस काला। 52 टोटल होते हैं, तो लाल कितने हो जाएंगे 26 और काले भी हो जाएंगे 26। इतना क्लियर है। उसके बाद इसमें भी कुछ प्रत्येक, जैसे कलर की बात करें तो अलग अलग है, इनको 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्ग होते हैं 4। लाल में अगर बात करें तो लाल को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आपके पास पान, दूसरा होता है ईंट। इसके भी 13 पत्ते होते हैं और इसके भी 13 पत्ते होते हैं। इतना क्लियर। काले में यानी ब्लैक में अगर बात करें तो इसको बांटा गया 2 में। एक को चिड़ी कहा जाता है, दूसरे को हुकुम कहा जाता है। इसके भी 13 होते हैं और इसके भी 13। क्लियर। अब सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 4 जा 52। क्लियर। उसके बाद इसमें अगर इक्का की संख्या बात करें, इक्का कितने होते हैं, तो इक्का कहें या बादशाह कहें या बेगम कहें या फिर गुलाम कहें, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो संख्या होती है, एक ताश की गड्डी में 4 इक्के 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 बेगम और 4 बादशाह भी होते हैं। मतलब कुल मिला के सभी 4 रहेंगे। इसी प्रकार जिन पे 2 लिखा होता है वो भी 4 होते हैं, जिन पे 3 लिखा होता है वो भी 4 होते हैं। तो टोटल सभी वर्ग में देखें तो सबके 1-1 पत्ते होते हैं और 13 एक वर्ग में टोटल 13 पत्ते होते हैं, 4 वर्ग में 52 पत्ते हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर कलरफुल में बात कर ले कि लाल इक्के कितने होंगे, तो ध्यान दो, एक वर्ग से वो टोटल वर्ग में कितने होते हैं 4, तो लाल कितने हो जाएंगे, लाल बादशाह की बात करें तो 2 होंगे और लाल इक्का की बात इक्का की बात करें तब भी 2 होंगे, बेगम की बात करें तब भी 2 होंगे, गुलाम की बात करें तब भी 2। वहीं अगर काले में बात करें तो सेम प्रोसेस इस पे भी लागू होती है। इक्का कहे तब भी 2, बादशाह कहे तब भी 2, बेगम कहे तब भी 2 और गुलाम कहे तब भी 2। क्लियर। कलरफुल की बात करें, अगर कलर शब्द नहीं लिखा उसमें तो फिर टोटल 4 आपको काउंट करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक ताश की गड्डी में फोटो वाले कितने पत्ते होते हैं। तो फोटो ध्यान रखिएगा, जानकारी के लिए बता दें, इनकी और इनके जो एक हैं इनमें फोटो बना होता है। तो बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं, गुलाम भी 4। तो टोटल 4 तियां 12 जो पत्ते होंगे उनमें क्या होगा 12 पत्ते होंगे आपके पास फोटो वाले। उसमें भी अगर कहते हैं कि लाल फोटो कितने होते हैं तो ये इसी में आधा आधा कर लीजिएगा, 2 2 और 2 तो 2 तियां 6। इधर से अगर काले की बात करें तब भी 6 होंगे। तो पहले आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सवाल इन पर आधारित जो भी होंगे उनको पढ़ेंगे।